जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है, किस टाइप का स्टॉक नहीं खरीदना और उसका क्या कैसे पकड़े कि वो स्टॉक नहीं बाई करना है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बाई करना सिखाया, अच्छे स्टॉक बताया ढूंढना, पर खराब कैसे पता करे कि वो खराब है और वो उस पैरामीटर पे, जो मैं आपको पैरामीटर बताने वाला उस पर वो फिट बैठेगा और आप उसका रिटर्न भी चेक करना कि आने वाले समय में भी वो रिटर्न नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पैरामीटर पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खराब स्टॉक से कैसे बचे और कैसे एनालिसिस करे 10 आधा घंटे के 20 मिनट के रिसर्च से, कि आपका। और साथ साथ ये भी देखेंगे हम लोग कि उसका फंडामेंटल अगर वीक है तो डेफिनेटली उसका चार्ट भी हमारा वीक होगा। तो उस चार्ट से भी हमको पता चल जाएगा कि हाँ, नहीं, दोनों में कॉम्बिनेशन है, दिखा रहा है, इसका मतलब भी खराब है। तो ऐसे ही आपके सामने मैं एक शेयर लेके आया हूँ जिसका नाम है जेवीएफ इंडस्ट्री करके है। एक मिनट में निकाल लेता हूँ उसका चार्ट, डिटेल निकाल लेता हूँ, सॉरी। जेबीएफ, आप देखो ये कंपनी पुरानी तो है, पहला पैरामीटर पे बैठी पुरानी, बाकी दो पैरामीटर हम लोग चेक करेंगे जो कि है फंडामेंटल, टेक्निकल, और एक लास्ट में हम लोग चेक करेंगे फ्यूचर ग्रोथ। तो फंडामेंटल, पुरानी कंपनी है, चलो ठीक है, पुरानी कंपनी है, कंपनी में पॉलिस्टर और चिप बनाती है, पॉलिस्टर यानी बनाती है, ठीक ठाक ही है। और आप इसका मार्केट कैप देखो, माइक्रो कैप कंपनी है, 4 रुपये इसका दाम है। कंपनी पास प्लेज परसेंटेज 9% है। डेप्ट, कर्ज 2360 करोड़, रिजर्व खत्म हो चुका है, कंपनी का एकदम नहीं है। और इसका क्वार्टर रिजल्ट जल्दी से देखते हैं। 2025 में आप देखो 1 करोड़ 60 रुपया का इसका लॉस है, सेल तो एकदम ही जीरो हो चुका है, लगातार से घटते ही गया। और ईयर ऑन ईयर भी देखो तो आप वो भी घट के 5 रुपया 5 करोड़ का बच गया है, सेल भी एकदम, अब एक समय था अब तो जीरो ही हो चुका। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है, लोग यहीं पे नोटिस करने वाली चीज़ है ये, अगर आप सीख गए तो आपको जल्द आप सही स्टॉक चुनना सीख जाओगे, नहीं तो फिर आपको भी लॉस हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2014, मार्च 2014 में कंपनी पास रिजर्व थी 915 करोड़ के, बोरोइंग था 1400 करोड़, ठीक है। इस हिसाब से अभी हमारा जो फार्मूला था रिजर्व और बोरोइंग का, वो कम से कम रिजर्व कर्ज से दोगुना तो एटलीस्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ उस हिसाब से नहीं है, रिजर्व नहीं है कर्ज के हिसाब से। कंपनी ने सही टाइम पे कर्जा को कम नहीं किया, ये खराब मैनेजमेंट का पहचान है। कंपनी का मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा इस बात आउटपुट डिलीवर करने में। आप देखो कर्जा बढ़ता गया, रिजर्व घटता गया। आज एक समय आया कि कर्जा ही रिजर्व जो था थोड़ा बहुत पहले 600 110 पे आया, उसके बाद तो कर्जा ही खत्म हो गया और बोरोइंग इतना चढ़ गया, 2300 करोड़ चढ़ गया। तो ऐसे केस में कोई भी इन्वेस्टर कैसे कॉन्फिडेंस लाए किसी इन्वेस्टर, ऐसे केस में कंपनी को अगर इतना टफ कंपटीशन है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो फिर कैसे वो अपने आप को सस्टेन करेगा। हेवी क्रैश करेक्शन में ऐसे प्राइस आसमान से जमीन पे आ जाते हैं, ऐसे शेयर्स के प्राइस। और कोई भी इन्वेस्टर कैसे पैसा लगाए, ना बैंक पैसा देगी क्योंकि कंपनी का कर्ज इतना ज़्यादा है, कंपनी ऐसा इनिशिएट कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ये इसका मैनेजमेंट ये साफ बता रहा है कि मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा फैसला ले नहीं रहा टर्न अराउंड का, जिससे ये केस टर्न अराउंड बन सके। अगर आप देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से। प्रमोटर के पास 22% है, एफ डी के पास 2% है, एफ आई तो इसमें हिस्सेदारी नहीं, पब्लिक के पास ये शेयर पड़ा हुआ है, मतलब हम जैसे पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश करके बैठे हुए हैं कि शायद एक दिन आएगा कि ये शेयर मल्टी बैगर बन जाएगा या रिटर्न दे देगा। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसा नहीं शेयर बाजार में होता है। अगर जो कंपनी फंडामेंटल वीक है तो कोई क्यों पैसा डालेगा। एक तरफ हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि एचडीएफसी में हम लोगों ने न्यूज़ भी सुना कि डीआई से 60,000 करोड़ का बात इन्वेस्ट किया, डीएलएफ में भी इन्वेस्ट किया, और भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां, निफ्टी 50, बीएससी 500 जो अच्छी कंपनियां, उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, जबकि इस कंपनी में कोई क्यों नहीं पैसा डाल रहा है। क्यों पैसा डाले आखिर, वो कोई तो कॉन्फिडेंस देने का की पॉइंट होना चाहिए ना, पैरामीटर होना चाहिए। डीआई एफ आई उन्होंने जो मैंने आपको पैरामीटर बता रखा है उस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठ रहा है कि भाई ये कंपनी पुरानी है, चलो वो तो ठीक है, पहला फास्ट वाला, दूसरा पैरामीटर तीसरा पैरामीटर पे ये फिट ही नहीं बैठ रहा है। क्योंकि तीनों पैरामीटर पे फिट बैठना चाहिए आपका कोई भी शेयर। एक पे बैठ रहा है, दो पे नहीं बैठ रहा तो फेलवर है, दो पे बैठ रहा है, तीसरा पे नहीं बैठ रहा है तो फेलवर है। आपको तीनों पे बैठना चाहिए। तो एक पे बैठा कि कंपनी पुरानी है, पर दो दूसरे और तीसरे पॉइंट पे नहीं बैठा। इसका फंडामेंटल आपको मैंने दिखाया कि आप ये देखो कि एकदम ये कंपनी वीक है। तो अब इसका हम लोग चार्ट भी देखेंगे, क्या चार्ट भी वैसा है, क्योंकि अगर फंडामेंटल वीक है तो चार्ट भी वीक होगा, डेफिनेटली चार्ट भी वीक होगा। तो हम एक मिनट आपको चार्ट दिखाता हूँ, मनी कंट्रोल खोल लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ जेबीएफ,
ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा है JVF इंडस्ट्री। देखो ये इंडस्ट्री का अब सेबी ने इसको हटा दिया, डीली इसको, इसमें ट्रेडिंग बंद कर दिया है। दिस स्टॉक इज नॉट ट्रेड इन NSE। तो BSE पे निकाल देते हैं भाई। अगर BSE पे नहीं, सॉरी, BSE से इसको ट्रेडिंग ही इसमें बंद हो चुका है इस शेयर में। तो आप ये देखो, ये मैनेजमेंट, ये साफ चार्ट ही टेक्निकली हमारा बता रहा है कि मैनेजमेंट ने समय रहते नहीं डिसीजन अच्छा लिया। और एक और कंपनी है जो मैं उसको आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जो एक समय काफी दिग्गज हुआ करती थी, यूनिटेक। यूनिटेक अगर आपने नाम सुना होगा, ये भी रियल एस्टेट की बिजनेस कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी, नोएडा में इसके काफी फ्लैट्स भी हैं। मैं एक दो बार उधर IT पार्क में गया था तो एक दो फ्लैट यूनिटेक का देखा था, यूनिटेक करके लिखा हुआ था। ओके, ये कंपनी 1971 की कंपनी है। पहला पैरामीटर पास हो गया, बाकी दो पैरामीटर चेक करेंगे अगर उस पर ये खड़ा उतरता है कि नहीं। 1300 करोड़ कंपनी है, करेंट प्राइस 5 रुपये है। लोग यहीं पे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे 5 रुपये का शेयर तो है, ले लेते हैं, मल्टीपैगर बन जाएगा। आप देखो प्लेज परसेंट 3% है, गिरवी 3% रखा है। डिप्ट कंपनी के पास कर्ज 7400 करोड़, रिजर्व तो है ही नहीं, माइनस में जा रखा है। आप इसका क्वार्टरली जल्दी से देखते हैं। क्वार्टर देखो, दिसंबर क्वार्टर में 947 करोड़ का इसका लॉस है, कंपनी का लॉस ही होते जा रहा है। ईयर ऑन ईयरली भी आप देखो, भी कंपनी का लॉस काफी बढ़ गया है। अब अगर यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी पॉइंट मैंने लास्ट टाइम ही बोलता कि ये रिजर्व और बोरिंग का जो रेशियो होता है ये मेंटेन होना, एटलीस्ट डबल से तो ऊपर होना चाहिए रिजर्व कर्ज से। 5000 करोड़ था और 11000 करोड़ था रिजर्व, यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन सही बैठा। फिर कंपनी ने 4000 रिजर्व यहाँ तक मेंटेन रखा, 2000 करोड़ 8000 करोड़ यहाँ मेंटेन रखा, ठीक है, यहाँ तक चलता गया तो कंपनी ये उस चलता गया। आप देखो फिर यहाँ से इस समय के बाद कंपनी ने अपना रिजर्व को घटाते गया। ये फार्मूला यहाँ पे इन्होंने, मैनेजमेंट ने फैसला गलत लिया, जिसकी वजह से आज देखो ये कंपनी पे रिजर्व इतना हो चुका है कि कर्ज ही नहीं बचा इसमें, मतलब सॉरी, कर्ज इतना हो गया, रिजर्व ही नहीं बचा, रिजर्व माइनस में जा चुका है, इनके पास कुछ बचा नहीं। तो ऐसे टफ कंपटीशन में कोई कंपनी कैसे सस्टेन करेगा और कोई इन्वेस्टर कैसे पैसा लगाएगा, क्योंकि ये कर्ज है, मतलब ये कर्ज मतलब ये कंपनी ने कहीं से उधार पैसा ले रखा है, ये पैसा इनको चुकाना है, जहां से लिया उन्होंने पैसा बंद कर दिया, या तो फिर वो फिर उनका फ्लैट छीनेंगे, जमीन एक्वायर करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, जिसकी वजह से कंपनी का काफी दिक्कत आता है, जिसकी वजह से कंपनी को चलाने में और ग्रोथ में बहुत बड़ा ये समझिए एक तरह से ताला होता है। और वॉरेन बफेट का भी एक कोट है कि कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी बहुत बेहतर होती है। डेप्ट फ्री कंपनी के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर फाइनेंशियल थोड़ा बहुत वीक भी है, अगर डेप्ट फ्री भी है तो वो बहुत बड़ा की पॉइंट है, वो सस्टेन और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो डेफिनेटली आप देखो 2025 का है, अगर 2026 का भी आएगा तो उसमें भी आप देखना ये 74,000 करोड़ इसी हिसाब से रहेगा। अब इसका शेयर पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। तो प्रमोटर के पास 5% है, FIs ने स्टेक बढ़ाया ही नहीं, DIs ने बढ़ाया ही नहीं, और पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। पब्लिक लेके बैठे हुए हम लोग रिटेल इन्वेस्टर की, शायद आज 5 रुपए का एक समय आएगा कि 20-25 रुपया, 10-15 रुपया हो सके, 5 से 6, 6.5 इस बुल रन में जब अभी बाजार टर्न अराउंड कर रहा तो हो सके, हो जाए। पर वो मल्टी बैगर आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं देगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका पैसा बचेगा ही, सेफ रहेगा कि नहीं। हो सके 4-5 साल बाद भी आप देखो तो यहाँ आज से 5 साल पहले भी वही था। मैं इसका आपको चार्ट भी एनालिसिस एक मिनट करा देता हूँ। ये फंडामेंटल देख के ये साफ पता चल रहा है कि वीक है, तो इसका चार्ट भी उसी तरह से वीक होगा काफी। तो हम लोग उसके लिए मैं इसका चार्ट आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, यूनिटेक UNI। तो मैं आज यही आपको सिखाना चाहता हूँ, कि बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कौन से स्टॉक नहीं खरीदे, उसके क्या सिग्नल है, आप एक बार में देख के समझ सकते हो कि नहीं ये स्टॉक नहीं है। क्योंकि इसमें देखो रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे इन्वेस्टर ज़्यादा फंसते हैं। आपने अभी ऐसे शेयर पैटर्न में भी देखा, 5 रुपये का शेयर है, ठीक है, अगर आप इसका मैक्सिमम पे, मैं इसको टर्न करूँ चार्ट इसका, तो आप मैक्सिमम पे देख, अगर कोई यहाँ भी खरीदा होता लालच में आके, कि कोई यहाँ से कंपेयर करके खरीदा होता कि 200-500 का हुआ करता था, तो अगर यहाँ भी 5-6 रुपये खरीदा होता, तो आप देखो 2018 से ही इसका सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रहा है। कंपनी में जो निवेशक थे बड़े बड़े, उन्होंने पहले से अंदाज़ा उनको लग गया कर्ज देख के। आज आप देखो ये कंपनी 7-8 साल हो गया, जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा फंस जाएगा। तो ये बुल रन में 1-2 रुपया आपको इंटरेस्ट दे दे, आज 5 है कल 6-7 चल जाए, तो उससे थोड़ी ना होगा। फिर आपको फिर से कुछ दिन बाद फिर आपको घूम फिर के नीचे आएगा, क्योंकि इसमें फिर और ऑपरेटर का गेम होता है, तो फिर वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कंपनियां से बचे, क्योंकि जो मैंने आपको पैरामीटर बता रखा है उस पे ही हमेशा निवेश करें, और खास करके निफ्टी 50 और बैंक BSE 500 में निवेश। ये वो शेयर्स होते हैं, ये शेयर की लिस्ट होते हैं जिस पे सेबी
का नज़र होता है ये कंपनी काफ़ी ब्लू चिप, फाइनेंशियल स्टेबल, काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनका बर्बाद होने का, डिलिस्ट होने का, बैंकरप्सी का चांस ना के बराबर होता है। तो ऐसे कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोचे और इस टाइप के फंडामेंटल वाले, टेक्निकल वाले से बचे जिसका चार्ट एकदम प्लेन हो गया हो। मैक्स हम लोगों ने देखा 20 साल में इसका चार्ट ही नहीं है, एकदम खत्म हो चुका है। और फंडामेंटल आपको मैं दिखा दिया, कर्ज इतना ज़्यादा है कि अभी कंपनी को चुकाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, जिसमें शायद कितना समय लगेगा कोई नहीं जाने, और हो सके कुछ दिन बाद ये कंपनी बंद भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, हो सके टर्न ऑन भी हो जाए, लेकिन जो कि पैरामीटर के हिसाब से बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास 6000 लिस्टेड शेयर, तो हम उसमें से यही क्यों, और भी अच्छे अच्छे शेयर है जो हाँ आपको मल्टीबैगर रिटर्न बन सकता है, वैसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा मैटर करता है। कोई भी पैसा हम आखिरी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक तरफ कोई 60,000 करोड़ HDFC जैसे बैंक में लगा दे रहा है, FIDI जितना हेवी ग्लोबल मार्केट क्रैश में, और एक तरफ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है ना कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है, फ्यूचर ठीक है पर फंडामेंटल ही नहीं साथ दे रहा, कंपनी पर डेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्यों इसमें पैसा डालें। कंपनी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेती तब ना, अगर जैसे इस कंपनी का अचानक से कर्जा बहुत ज़्यादा कम होने लगा, डेप्ट कंपनी 7,000 5,000 करके घटाने लगे, क्वार्टर धीरे धीरे इंप्रूव करने लगे, सेल बढ़ने लगे, तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, तो ही पैसा ये बिजनेस है, कोई पैसा क्यों डालेगा जब उसको लगेगा अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कोई भी एनालिसिस कर रहा है, पास्ट से हम लोग एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी पहले अभी कंपनी ने परफॉर्म कर रखा है और उसका मैनेजमेंट में जो कर रखा है, उससे हम आने वाला कल का अंदाजा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट में, कि क्योंकि हम लोग कंपनी चला नहीं रहे, चला जो रहा है वो जानता है। जब वो खुद ही ऐसा परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग तो बाहर के लोग हैं, इन्वेस्टर जो चाहे FIO DIO या रिटेल इन्वेस्टर हो, वो हम लोग तो बाहर से हैं। तो हम लोग पास्ट के हिस्ट्री से हम लोग फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं कि नहीं। जैसे निफ्टी का आप चार्ट देखो, 50 साल पहले निफ्टी, एक समय निफ्टी 800-900 था, लेकिन इंडिया का ग्रोथ और फ्यूचर कंपनियों का देख के हम लोग ने ये ये बता सकते थे कि आने वाला 10 साल 15 साल भी निफ्टी ऊपर ही जाएगा, जो कभी जा रहा है। और जो अभी ब्लू चिप कंपनी, उसका हम लोग टेक्निकल देख के ये भी मैं दावा कर सकता हूँ कि जो अच्छी कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां, रिलायंस हो गया, HDFC, अच्छे अच्छे बैंक्स हो गए, ये सब, हिंडाल्को बहुत बड़ी कंपनी आज अच्छा है, यूनिट, अल्ट्राटेक, ये सब आने वाला इसका जो भी रिजल्ट होगा अच्छा होगा, ग्रोथ भी आप देखना कि इसका भी ज़्यादा आता जाएगा। तो ये कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो आएगा तो ही इन्वेस्टर आएगा, नहीं तो ना कोई इन्वेस्ट नहीं करा। आप देखो इसमें FI ने पैसा ही नहीं डाला, DI ने पैसा ही नहीं डाला, क्यों डालेगा? सिर्फ पब्लिक के पास, हम लोग के पास पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये उम्मीद में कि सारी 5 रुपये का तो 50 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फ्यूचर देखिए, और सबसे फंडामेंटल को किसी हाल में इग्नोर नहीं करना है। तो आज का वीडियो यही था कि खास करके ये बताना बहुत ज़रूरी था कि कौन सा स्टॉक नहीं करे। 6,000 6,500 स्टॉक लिस्टेड है BSE NSE पे, उसमें से आपको ये फाइंड करना होगा कि नहीं, क्योंकि आप सीख जाओगे जो नहीं खरीदना है, तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट होता है कि अच्छा ही मिलेगा आपको स्टॉक। तो सबसे पहला चीज़ है कि स्टॉक पहचानना कि कौन अच्छा है कौन बुरा, उसके बाद धीरे धीरे उसको सही रेंज में खरीदना, और फिर एक लंबे समय, एक टाइम तक उसको होल्ड करना, जो कि नॉर्मल FI DI करते हैं, यही फार्मूला आजमाते हैं। ये फार्मूला रिटेल इन्वेस्टर जो यूज करता है उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। और ऐसे फंडामेंटल टेक्निकल वाले से बचे, क्योंकि चार्ट और फंडामेंटल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने आपको दिखाया इसका चार्ट, इसका फंडामेंटल खराब है तो उसका चार्ट भी खराब है। अगर इसमें फंडामेंटल में कुछ भी ग्रोथ होता तो चार्ट भी हमको दिखता, चार्ट में भी बाइंग दिखता, वॉल्यूम दिखता, जो कि नहीं है। जो भी होगा अभी ऑपरेटर होगा कुछ बढ़ा के फिर गिरा के, उसमें आप फंस जाओगे। तो हमेशा BSE 500 में, BSE 200 ऐसे लिस्ट है, आप मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हो। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। आप मनी कंट्रोल सिंपल खोलो यहाँ से, या मार्केट पे जाओ, मार्केट पे निफ्टी 50 पे लगा सकते हो, सबसे सेफ स्टॉक होता है, इस पे सेबी का नज़र होता है, ये ब्लू चिप कंपनियाँ हैं। नहीं तो आप BSE में जाके BSE 500, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी होती है, BSE 200 100, ये सब सेफ कंपनी है, इन्वेस्टमेंट से अब सेफ, इसमें आपका पैसा बुड़ेगा नहीं, कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ देंगे, वो सारी कंपनी है। तो आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो और मल्टीबैगर रिटर्न बनाओ, डेफिनेटली आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनेगा, सही जगह लिए हो, सही टाइम पे लिए हो, और लंबे समय के लिए लिए हो, 6 महीना साल बाद रिजल्ट, जितना आप टाइम बढ़ाओगे ऐसा। तो आज का पर्पस यही था कि खास ये बताना कि कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है, कैसे पहचाने कौन खराब है कौन अच्छा। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।